स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ महेंद्रगढ़ शहर में बस स्टैंड पे, जहाँ पे मजदूर यूनियन का जो धरना है वो चला हुआ है। आज इन्होंने पूरे शहर में घूम के जो प्रदर्शन किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। किस वजह से इन्होंने प्रदर्शन किया, क्यों इन्होंने धरना स्टार्ट किया, उसके बारे में हम इनसे पूछते हैं। तो सर, स्वागत है इंडिया न्यूज़ 16 में। सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद। साथियों, मैं भवन निर्माण मजदूर संघ इंटक का जिला प्रधान विपिन बसई। आज इस धरने को छठा दिन है यहाँ पर चलते हुए, और महेंद्रगढ़ प्रशासन लगा लो या हरियाणा सरकार का कोई भी नुमाइंदा, इन्होंने यहाँ पर आकर के मजदूरों की कोई सुध बुध नहीं ली है। हमारी जो मांगे हैं 1996 में जब ये BOCW बोर्ड बना, ये एक्ट बना, तो उसमें लिख दिया गया था कि मजदूरों की जो वेरिफिकेशन पावर हो ट्रेड यूनियन को दी गई थी। अब जब से बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने ये सब सिस्टम ख़त्म करके और GDPO सेक्रेटरी पटवारी जे इनके हाथों में सौंप दिया। और हमारा मजदूर एक 400 से 500 रुपये रोज़ाना दिहाड़ी कर कमाने का वाला मजदूर 3-3, 4-4 बार BDO कार्यालय, सेक्रेटरी कार्यालय में चक्कर लगाता है, तब उसके जाकर के सिग्नेचर नहीं होते। अगर कोई अधिकारी कर भी देता है तो रेवाड़ी कार्यालय वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करते। नंबर दूसरी बात, हमारी मांग दूसरी ये है, जो हमारा लेबर कोर्ट रेवाड़ी है, यहाँ से 55 से 60 किलोमीटर पड़ता है। मजदूरों को आने जाने में काफ़ी समस्या होती है। वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ के क्लर्क हैं, अधिकारी वो काम नहीं करते। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जो लेबर कोर्ट रेवाड़ी है वो महेंद्रगढ़ में हो, ताकि मजदूरों को सुविधा मिले। सरकार ने कल जो असिस्टेंट डायरेक्टर सहायक निदेशक रेवाड़ी हैं उनको सस्पेंड कर दिया मजदूरों की समस्याओं को देखते हुए। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि अधिकारी को तो आपने सस्पेंड कर दिया, उससे समाधान है, वो समाधान तब होगा। हमें अधिकारी सस्पेंड नहीं चाहिए, कल कोई और आ जाएगा वो भी काम नहीं करेगा, फिर समस्या जो की तो बनी रहेगी। हमें हमारे मजदूरों के काम चाहिए, उसे अधिकारी को वापस आप लगा दो। ये बताएं, अब आप कह रहे हो 6 दिन हुए धरने को, तो 6 दिन पहले क्या मन में विचार आया, क्यों रखा आपने धरना, क्या स्थिति चल रही थी लोगों के माइंड में? आज से पहले जो पूर्व में सरकारें थी, मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहता हूँ। जो पूर्व में सरकारें थी वो ट्रेड यूनियन के जो लीडर होते थे उनसे बैठ करके बातचीत करती थी कि भाई आपके मजदूरों की क्या समस्याएं हैं वो हमें बताइए। लेकिन इस सरकार ने एक बार भी मजदूरों के प्रतिनिधित्व मंडल को बुला करके बातचीत नहीं की है, और उन्होंने अपनी मर्जी से ही यूनियनों को इस बोर्ड से बाहर निकालने का काम किया। इसी के चलते जब सभी रास्ते समझाने बुझाने के, आपसे बातचीत के रास्ते बंद हो गए, मजदूरों की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती लगी, तब जा कर के एक गरीब मजदूर यहाँ पर अपना काम छोड़ करके इस धरना पर आने को मजबूर हुआ। कितने मजदूर हैं महेंद्रगढ़ शहर में? महेंद्रगढ़ शहर की बात करो तो महेंद्रगढ़ शहर में आप मान के चलो 15 से 20 हज़ार मजदूर होंगे यहाँ पर, और उनमें से ज़्यादातर मजदूर असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। एक संगठित क्षेत्र का मजदूर होता है, एक संगठित क्षेत्र। अभी जो आप धरना कर रहे हो, इसमें मेन मांग क्या है आपकी? भाई ये चीज़ तो होनी चाहिए हमारे लिए। हमारी इसमें ये मांग है कि जो यूनियनों को सरकार ने 90 दिन का जो प्रमाण पत्र देने का अधिकार था उसको रिजेक्ट किया है, वो यूनियनों के पास ही आना चाहिए। या आप किसी अधिकारी की ड्यूटी लगाते हैं तो वो अधिकारी खुद आकर के गांव में वेरीफाई करे। इसमें खुद असिस्टेंट डायरेक्टर महोदय हैं, उनका बिना वो खुद कर सकते हैं अगर यूनियन को नहीं माने। नंबर 1 पहली बात तो यही है कि यूनियन को इसका पूरा अधिकार है। पीछे RTI लगाई गई थी, उस RTI में साफ तौर पे ये लिखा गया था कि यूनियन ट्रेड यूनियन का जो प्रेसिडेंट है वो वेरीफाई कर सकता है। अब जो ये आप कह रहे हो कि वेरीफाई करने के लिए जो ऑफिस है वो महेंद्रगढ़ आना चाहिए, तो अब किस प्रकार से लगातार धरना जारी रहेगा? सरकार नहीं मानती है तो क्या कुछ आप आगे करोगे? अभी क्या आपके मन में विचार चल रहा है? अगर सरकार समय रहते हुए हमारी मांगे नहीं मानेगी तो पहली बात तो यह है कि हम अनिश्चितकाल का धरना ही है। अगर फिर भी मांगे नहीं मानेगी सरकार तो आगे हम और बड़ा आंदोलन करेंगे। फिर उससे भी नहीं मानेगी सरकार तो मजबूर होकर के मजदूरों को भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। अब 6 दिन हो गए, तो 6 दिन में सिर्फ आप यहाँ धरने पे बैठे हुए, कोई अलग एक्टिविटी की है आप लोगों ने? हमने परसों यहाँ स्थानीय राव तुलाराम चौक पर आदरणीय श्री मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का पुतला फूका था। उसके साथ ही श्रम मंत्री दुष्यंत चौटाला जी का भी, जहाँ आगे रेवाड़ी के जो अधिकारी हैं जो कार्य नहीं करे, अपनी मनमर्जी कर रहे थे मजदूरों पर, सहायक निदेशक दीपक मलिक जी का पुतला फूका था। और आज आज़ाद चौक पर भी हम श्रम मंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी का पुतला दहन कर आए हैं। जिस प्रकार से बता रहे हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। मजदूर जो बहुत ही गरीब होते हैं, थोड़ा बहुत काम करके पूरे दिन मजदूरी करते हैं, कुछ 300-500 रुपये कमाते हैं, उन्हें बहुत ही परेशानी हो रही है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरे जो साथी यहाँ पे धरने में बने हुए हैं उनसे हम बात करते हैं। तो सर, स्वागत है इंडिया न्यूज़ 16 में। धन्यवाद जी। तो ये बताएं कि किस प्रकार से, क्यों धरना, क्या कर दिया है, क्या चक्कर हो गया ये?
ये एक बोर्ड बना हुआ है हरियाणा में, हरियाणा बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड। इसमें मजदूरों का एक रजिस्ट्रेशन होता है, जो भवन निर्माण से संबंधित मजदूर होते हैं उनका एक रजिस्ट्रेशन होता है और 90 दिन का जो वेरिफिकेशन होता है वो पहले सरकार ने 1996 में बोर्ड बना था तो यूनियनों को दिया था, लेकिन अब बीजेपी सरकार ने वो हक यूनियनों छीन कर गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं BDPO तहसीलदार इन सभी को दे दिया और ये अधिकारी अब इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि जो ये अधिकार है यूनियनों को दिया जाए और यूनियनों को बहाल किया जाए। अच्छा, तो अब जो मजदूर हैं उनको क्या कुछ मिल नहीं पा रहा, जो फ़ायदा होता है वो नहीं मिला, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? मजदूरों को इस बोर्ड से 23 या 24 स्कीमें मिलती हैं। वो स्कीमें हैं जो रेवाड़ी में एक अधिकारी है दीपक मलिक, सहायक निदेशक हैं, वो 6 महीने से रेवाड़ी में पदभार संभाले हुए थे। 6 महीने हो गए, एक भी स्कीम किसी भी मजदूर को नहीं मिली है। कोई भी आप चाहते हैं कि ये स्कीम जो गवर्नमेंट से होती है वो लोगों को मिले? अब हम सभी मजदूर साथी यही चाहते हैं, धरना प्रदर्शन पर भी यही मांग है, जो छात्रवृत्ति के पैसे हैं, कन्यादान के पैसे हैं, वो सभी मजदूरों के खाते में डाले जाएं जल्द से जल्द। अभी तक नहीं डाले गए हैं? अभी तक किसी भी प्रकार का कोई पैसा मजदूर के खाते में नहीं डाला गया। 6 महीने हो गए जी। जिस प्रकार से बता रहे हैं कि भाई 6 महीने हो गए, कोई प्रॉफिट नहीं मिला है। और भी जो साथी यहाँ पे बने हुए उनसे हम बात करते हैं, देखते हैं क्या जो धरना चल रहा है पिछले 6 दिन से, क्या एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, किन लोगों ने आप लोगों का साथ दिया, कोई सामाजिक संगठन है वो आपके साथ आया नहीं आया, क्या चल रहा है? हाँ, काफ़ी सामाजिक संगठन व अलग अलग यूनियनों के पदाधिकारी इस धरने के समर्थन के लिए आ रहे हैं। ये तो एक यज्ञ है जो इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ शुरू किया था भवन निर्माण के मजदूर ने। जब तक ये करप्शन ख़त्म नहीं हो जाता है, सच्चाई तो ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस भवन निर्माण के मजदूर के पैसों का एक राजनीतिक सदुपयोग के लिए वोट बैंक बना लिया गया है इसको। क्योंकि 2017-18 में उन्होंने माननीय श्रम मंत्री श्री नायाब सिंह सैनी के कर कमलों के द्वारा शहर गांव में कैंप लगाकर इस भवन निर्माण के मजदूर के लिए पैसा बांटा। पर हालात अब वो कर दिए, जिस बच्चे को चॉकलेट का टेस्ट नहीं पता था उस बच्चे से चॉकलेट देके छीन ली गई। जब इस भवन निर्माण का मजदूर जो का तो पड़ा था, जैसा कांग्रेस सरकार के अंदर था, तो इन्होंने अपने वोट के लिए इतना शोर क्यों किया कि हम भवन निर्माण के मजदूर के लिए ऐसा कर देंगे। भवन निर्माण के मजदूर के इन्होंने एक नारा दिया, अंतिम छोर तक जो व्यक्ति बैठा है उस तक हम भवन निर्माण के मजदूर का पैसा पहुंचाएंगे। अंतिम छोर तक कहाँ पहुंचाया? वो सिर्फ राजनीति टिकट बटोरने के लिए और सीटें लेने के लिए। जो 10 सीटें हरियाणा के अंदर आई थी लोकसभा चुनाव के अंदर, वो मात्र 600 करोड़ रुपए जो हरियाणा सरकार ने इस बोर्ड का भवन निर्माण के मजदूर को दिया था उस पैसे से आई थी। बड़े बड़े राजनीतिक सलाहकार अगर कोई आंकड़ा निकालते हो तो मैं बताता हूँ कि भवन निर्माण के मजदूर की जेब के अंदर 600 करोड़ रुपए आया था। तब भवन निर्माण के मजदूर ने सोचा था क्यों न इस सरकार को हमारा वोट दिया जाए, पर उसके बाद इस गूंगी बहरी सरकार को घमंड हो गया कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। इन्होंने नारा दिया कि हम इतने 50 पार जाएंगे, इसको समेट के रख दिया और अब की बार इससे भी कम अगर 5-7 सीटें निकाल ले तो हम कहते नहीं। क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर मैं फिर से आगाह करता हूं, मैं भारतीय मजदूर संघ के नाते, जिला मंत्री के नाते फिर से सरकार को आगाह करता हूं कि अगर वो अब भी भवन निर्माण के मजदूर के लिए नहीं चेतती है तो अगली बार 5 सीटों से ज़्यादा उम्मीद न करें, इससे ज़्यादा की कोई उम्मीद नहीं होगी उसके। इसके अलावा MPPSY के तहत मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के अंदर मेरे भवन निर्माण के मजदूर का पैसा अटका के रख दिया। भवन निर्माण के मजदूर को बोला जाता है आपका पैसा MPPSY के अंदर आ गया। MPPSY के लेबर ऑफिस में फ़ोन करते वो कहते हैं हमें इस बात का पता ही नहीं, आप लेबर बोर्ड में जाओ। इनके पास सुचारू रूप से कोई ढांचा ही नहीं है। इन्होंने जो सरल पोर्टल बनाया है वो सुचारू रूप से नहीं है। भवन निर्माण के मजदूर को ऑनलाइन किया, इनका जो बोर्ड का जो वेबसाइट बनी हुई है वो भी सुचारू रूप से काम नहीं करती, सिर्फ रिजेक्ट का मैसेज मजदूर के पास आता है। इसके बाद अधिकारी कर्मचारी, इस गूंगी बहरी सरकार के अधिकारी कर्मचारी मेरे भवन निर्माण के मजदूर को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से पहले ऑब्जेक्शन लग जाता है, रात को 3-3 बजे फार्मों को रद्द किया जाता है। मैं हरियाणा सरकार और उसके अधिकारी कर्मचारियों से पूछना चाहता हूं, उन्होंने रात के 3 बजे एक भी मजदूर को पैसा डाला? सिर्फ रिजेक्ट करने वाले फार्म आपको ऐसे मिलेंगे जिनको रात को 3-3 बजे, 2-2 बजे, सुबह 7 बजे, एतवार और शनिवार की जब ऑफिसों की छुट्टी रहती है तब उनको रद्द किया जाता है। बाकी पैसे डालने के नाम पे कभी भी उन कर्मचारियों ने ये नहीं सोचा कि हम भवन निर्माण के मजदूर के पैसे रात को 3 बजे पैसे डाल के दिखाएं। लॉकडाउन के दौरान धारा 144 लागू हुई थी। अधिकारी दीपक मलिक ने
छोड़ और बाकी किसी अधिकारी ने नहीं लगाए। अधिकारी के मजदूर के ऊपर आपत्ति जताई गई। कन्यादान छात्रवृत्ति के फार्म रद्द किए गए। अरे कन्यादान और छात्रवृत्ति के ऊपर सरकार बड़े बड़े ढकोसले पीटती है, बड़ी बड़ी आइडिया देती है कि मैंने भवन निर्माण के मजदूर को कन्यादान दे दिया, मैंने भवन निर्माण के मजदूर का कन्यादान 1 साल कर दिया। हम कहते हैं मोदी, इस कन्यादान की अगर टाल कर दो तो ठीक है, बिल्कुल मना कर दो कि भवन निर्माण के मजदूर को 1 लाख रुपए कन्यादान नहीं मिलेगा। अरे वो किसी मजदूर एक दूसरे का कर्जा कर लेता है कि मेरा कन्यादान की राशि भवन निर्माण से आएगी, मैं आपका कर्जा उतार दूंगा मेरी बेटी की शादी के लिए। अरे 1-1 साल हो जाता है, जितने का ब्याज नहीं होता उससे ज़्यादा मूल हो जाता है। डेथ के ऊपर मेरे भवन निर्माण के मजदूर के पैसे इसी प्रकार से मजदूर के पैसे नहीं डाले जा रहे। डेथ के फार्म है वो रद्द किए जा रहे। मेरे पास प्रमाण है, कोई भी अधिकारी कर्मचारी मेरे पास आए, मेरे पास ऐसे प्रमाण है जो कि रात को 12-12 बजे, सुबह 7 बजे, इतवार को छुट्टी के दिन भी उन्होंने फार्म रद्द किए। लॉकडाउन के दौरान जब धारा 144 लागू थी, सभी अधिकारी कर्मचारी अपने घर पर बैठे थे, मेरा मजदूर घर से बाहर नहीं निकल सकता था। इस सरकार ने मानसिक रूप से उसको परेशान किया। उनके फ़ोनों के ऊपर एक मैसेज भेजा, आपके आवेदन पर आपत्ति जता दी गई है, अगर 3 दिन के अंदर आप अपने आवेदन को दुरुस्त नहीं करवाते हो तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। अरे जब शहर के अंदर एक तरफ सरकार ने डंडे लेके पुलिस खड़ी कर दी थी, मेरे भवन निर्माण का मजदूर कैसे निकल के घर से आता और कौन सा ऑफिस खुला था जो उसको दुरुस्त करता। 3 दिन के अंदर भवन निर्माण। हमारा संघर्ष शौक नहीं है, इन्होंने हमारे संघर्ष के लिए ललकारा है। इस बोर्ड को बेचने की तैयारियां सरकार कर रही है। भवन निर्माण के बोर्ड के अंदर 2500 करोड़ के समथिंग संख्या पैसे पड़े हैं जो मजदूरों को बांटने हैं। एक तरफ तो झूठे आलोकन दे के अखबारों में ऐड दे के हरियाणा के मुख्यमंत्री अपना नाम बटाने के लिए, अपनी सरकार की प्रशंसा के लिए कहते हैं कि हमने मजदूरों के लिए कैंप लगाए हैं, रजिस्ट्रेशन करवाओ। दूसरी तरफ देखें तो सन 2017, 18, 19, 20 के अब तक के फार्म मैं दिखाता हूँ, जितने भी फार्म यूनियनों के द्वारा बनाए गए थे वो फार्म अब तक भी वेरीफाई नहीं हुए हैं। उनमें से बहुत से साथी मर चुके हैं जिन्होंने बोर्ड को अपनी फीस दे दी, फिर भी उन भवन निर्माण के मजदूरों को पैसा नहीं मिल पा रहा। इस सरकार से यही पूछना है कि जब भवन निर्माण का अनुदान का पैसा है, इसके हक का पैसा है, इसके उत्थान के लिए आपने पैसा दिया था, तो मुख्यमंत्री साहब इस भवन निर्माण के मजदूर को इस महामारी के दौरान यहाँ एकत्रित करने के लिए क्यों छोड़ दिया। अरे एक तरफ तो सोशल डिस्टेंस कह रही है और एक तरफ कहती है आप कटो मरो। 6 दिन होलिया में बैठे, कोई भी प्रशासन महेंद्रगढ़ या रेवाड़ी से या सरकार से कोई भी खबर अब तक नहीं आई है कि हम आपकी मांगे मांगते और ये धरना समाप्त किया जाए। इसी के साथ बातें तो बहुत अच्छी, कितनी भी बता लो आप सिर्फ चलाओगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। सरकार से बता रहे कि हमारे पैसे नहीं मिल रहे और हमने 2200 रुपये 3 बार जमा करवा दिए, फिर भी जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं हो पाया, उसको रद्द कर दिया गया। तो अनुरोध है इनका सरकार से कि इनकी जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।